guys and welcome back to my channel. This is Mansi Yadav with once again. I hope everybody is doing really great. So guys, let's start with today's video. And if you are new to this channel, hi, my name is Mansi and I am a cabin crew from last 6 years, going to be 6 years now. And so I am going to solve all your queries. जैसे मैंने आप लोगों को वादा किया है कि जितने भी आपके कमेंट्स आएंगे मैं उन सारे कमेंट्स का वीडियो के तौर पे रिप्लाई करूंगी सो दैट कि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके और आप जो भी समझना चाहते हैं, जो भी जानना चाहते हैं कैबिन क्रू के बारे में, आपको यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट ज़रूर मिल जाएगा कैबिन क्रू में, बट हाँ, आपकी क्वेरी सॉल्व करने के लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ. सो हेयर इट इज़ द वीडियो एंड आई थिंक मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों की क्वेरी सॉल्व होना, और ये वीडियो उसी के लिए ही है. सो मैं क्या करती हूँ गाइस, हमेशा जो भी वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ अब, सो जितने भी कमेंट्स आते हैं मैं उनके साथ में एक साथ रिप्लाई करने के लिए एक वीडियो बना. तो ये है वो वीडियो. और अगर आप चाहते हो कि आपकी भी क्वेरीज रिलेटेड, आपके पास बहुत सारी क्वेरीज है, क्वेश्चन है कैबिन क्रू रिलेटेड, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगी. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो. आईडी है फंकी राशि के नाम से. सो इनका पहला क्वेश्चन आता है, हाउ डिड आई कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन विद माई जॉब, और मैं कैसे कंप्लीट करूँ, और क्या अटेंडेंस मैटर करती है कॉलेजेस में. येस राशि, कॉलेज में अटेंडेंस मैटर करती है ज़रूर, एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, नो डाउट इन दैट. मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी, जो भी कैबिन क्रू बनना चाहते हैं आप प्लीज़ ओपन कॉलेज आप ज्वाइन कर सकते हो. अदरवाइज अगर आप रेगुलर ज्वाइन कर रहे हो देन यू हैव टू कम्प्लीट अ रेगुलर कॉलेज, अदरवाइज बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बिकॉज हर एक कॉलेज में अटेंडेंस इंपॉर्टेंट है और फिर लास्ट में बहुत ज़्यादा चीज़ें डिफिकल्ट हो जाएंगी. इट्स बेटर इफ़ यू आर ज्वाइनिंग, इफ़ यू डूइंग एनी ऑफ द जॉब, उसके साथ साथ में कोई आप ओपन कॉलेज ज्वाइन कर लो, इग्नू ज्वाइन कर लो, बिकॉज इग्नू इज सच अ वट आई वुड से. इग्नू में ऐसा है कि अगर आप इग्नू ज्वाइन कर रहे हो ना, तो एटलीस्ट आप किसी भी स्टेट में इफ़ यू आर ट्रैवलिंग, लाइक अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का ओपन कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो तो वो थोड़ा ऐसा है कि आपको एक ही जगह पे आपको एग्जाम देना पड़ेगा. बट इग्नू में ऐसा है कि आप डिफरेंट स्टेट्स में भी एग्जाम दे सकते हो अगर आप कोई और बेस मिल गया एज अ कैबिन क्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल बच्चन के नाम से इनकी आईडी है. इनका क्वेश्चन था, चार्टर फ्लाइट्स होती हैं क्या, कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं और क्या उनका प्रोसेस होता है. सो जैसे कि एक प्राइवेट एयरलाइंस, प्राइवेट सेक्टर का एक पूरे प्रॉपर एक कम्युनिटी है ना, सेम लाइक दैट एक चार्टर फ्लाइट का भी एग्जैक्टली सेम होता है. नाउ इफ बीइंग अ कैबिन क्रू, उसके लिए आपको मेनली एक, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है वेल एंड गुड, उसको कि वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, बिकॉज इफ़ यू आर गोइंग फॉर, बिकॉज ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज उसके अंदर सिर्फ नॉर्मली कमर्शियल फ्लाइट्स में क्या होते हैं, बहुत सारे क्रू होते हैं. इफ़ यू डोंट नो समथिंग शी विल टेल यू, और एनीथिंग समबडी विल टेल यू, बिकॉज यू हैव टू बी knowledgeable with your things and you have to best with your things. Now when we talk about charter flights, उसके अंदर एक ही फ्लाइट अटेंडेंट होना एंड हैंडलिंग ऑल द सिचुएशन, ऑल द मेडिकल सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन विद द सर्विसेज मैं ये बोलना चाहूँगी इज ईजी पार्ट ऑफ अ थिंग. एंड when it comes to safety and security, that plays a main role in aviation. इसके जो इंटरव्यूज़ हैं वो आपको खुद वेबसाइट्स पे जाके देखना पड़ेगा, उनको मेल्स करना पड़ेगा, लिंक्डइन के थ्रू आप जा सकते हो, उनकी पोस्ट चेक कर सकते हो. दैट व्हाट यू कैन डू. इंडिया के अंदर है एयर चार्टर सर्विसेज है एग्जाम्पल के लिए, और विस्ता जेट करके एक है, आप इन दोनों में जाके एक बार देख सकते हो, इनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो कब वैकेंसीज निकल रही है. आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू. अंजलि का है क्वेश्चन, मैम स्कार्स है मेरे फेस पे, कट मार्क दिया हुआ है और मैं उसको कंसीलर लगाने के बाद भी ठीक नहीं कर पा रही हूँ. एक्चुअली मैं बोलूँगी यार, ट्राई टू मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर आपसे नहीं हो रहा है, ट्राई अगर आप कोई मेकअप आर्टिस्ट है हु कैन हेल्प यू विद दिस टू हाइड हाइड इट विद द कंसीलर, बिकॉज अगर कंसीलर से वो हाइड नहीं हो रहा तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा. आप समझ रहे हो. अगर वो मेजर मार्क है, बहुत ज़्यादा डीप मार्क है ना, तो वो हाइड नहीं होगा, बट अगर वो हल्का फुल्का मार्क है तो आई एम श्योर वो हाइड हो जाएगा. अगर आपसे नहीं हो रहा तो नॉर्मल कोई पार्लर में जाके एक बार ट्राई करके देखो इफ इट हेल्प्स यू. ठीक है, तो वो कोशिश करना. लक्ष्मी का क्वेश्चन है, लक्ष्मी चौहान. हाँ, लक्ष्मी ने पूछा है कि अगर आप स्किन का आप कोई सजेशन दे सकते हो, स्किन पे एक्ने है क्या, आप ट्रीटमेंट बता सकते हो. मैं बोलूँगी नेचुरल चीज़ें यूज़ करो, एलोवेरा जेल हो गया, हल्दी हो गया, ट्राई टू हील इट विद दैट, बिकॉज एलोवेरा जेल बहुत ही ठंडा होता है. ट्राई टू हल्दी ले लो या फिर कॉफ़ी डालो, एलोवेरा जेल डालो, उसको मिक्स कर लो. मैं नॉर्मली मेरे फेस पे भी एक्ने हो जाते हैं कभी कभी, तो माइनर एक्ने होते हैं ऑल्दो, बट आई ट्राई टू यूज़ अ नेचुरल थिंग्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग क्रीम्स. बेटर वो चीज़ आप यूज़ करो. अगर फिर भी नहीं हो रहा तो यू कैन डेफिनेटली सजेस्ट अ डॉक्टर. नेक्स्ट है खुशी यादव की आईडी से है ये, कि दी मेरा आई पावर का इशू है, आप क्या कोई नॉलेज दे सकते हो. हाँ जी. सो खुशी, आपको आई पावर का अगर इशू है और बिकमिंग अ कैबिन क्रू, योर आई साइट नीड्स टू बी 6x6 एज यू नो इट, एंड आपके लिए आई लेंसेज यूज़ करना ज़रूरी है फॉर कैबिन क्रू इंटरव्यूज एंड फॉर ट्रेनिंग एज वेल. और
और फॉर कैबिन क्रू थिंग यू हैव टू यूज द लेंसेज, बट व्हाट काइंड ऑफ लेंसेज यू शुड यूज, मैं कुछ ये बोलना चाहूँगी दैट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट इसका आइडिया नहीं है, बट द पीपल हु वेयर इट, अगर मेरे को कोई क्रू मिलेगा मेरी फ्लाइट में, डेफिनेटली गोना आस्क कि कौन सा बेटर लेंस है, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट इट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, नेक्स्ट पे जाते हैं, वो है यूजर XY4TT 2DT40, भगवान जाने कितनी लंबी आईडी है, बट हाँ यूजर XY के नाम से इनका आईडिया है। इसमें लिखा है कि टैटू है तो क्या करें, क्या हम कैबिन क्रू इंटरव्यू के लिए कर सकते हैं, तो कंसीलर, बिकॉज टैटू हर एक चीज़ यू नो दैट कि आप मेकअप एक ऐसी चीज़ बन चुकी है आज के टाइम में, आपका कोई भी मार्क है ना फेस पे, हर एक चीज़ हाइड हो सकती है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपसे हाइड नहीं हो रहा है, यू कैन गो टू मेकअप स्टूडियो वेयर इन आपका इंटरव्यू से पहले दे कैन हाइड इट एंड देन यू कैन गो फॉर द इंटरव्यू। सो अगर छोटा टैटू है, टैटूज एज यू नो इट्स नॉट अलाउड एट ऑल, अगर वो कंसीलर से हाइड नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली यू हैव टू रिमूव इट, बट मेक श्योर रिमूव कराने से पहले आप ट्राई करके कंसीलर से हाइड करके उसके बाद जा रहे हो, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इनका आईडी है 1991। कैबिन क्रू के बारे में कुछ नहीं पता मुझे, तो कुछ बताइए। ओके, अगर कैबिन क्रू में कुछ भी नहीं पता है, यू हैव टू गो टू मानसी यादव चैनल, उसमें टाइप करना है, आप टाइप एवरीथिंग अबाउट कैबिन क्रू, आपको सब कुछ जानना है तो आपको सब कुछ मिल जाएगी वीडियो, ठीक है। आपको डालना है सिर्फ एवरीथिंग अबाउट कैबिन क्रू बाय मानसी यादव, यूट्यूब पे डालोगे, आपको कुछ भी नहीं पता, सब कुछ पता चलेगा, वो भी हिंदी में, आराम से समझ में आ जाएगा कि कैसे बनते हैं कैबिन क्रू। ओके, नेक्स्ट चीज़ पे जाते हैं। नेक्स्ट आईडी है देसी गर्ल के नाम से उनकी आईडी है, वेरी नाइस नाइस आईडी। व्हेन यू हाउ डू यू गेट ऑफ इन अ वीक, ओके सो गाइज वीक के अंदर 6 डेज के अंदर फ्लाइंग होती है और 7 डे आपका ऑफ होता है, एंड दैट इज मैंडेटरीली यू गोइंग टू गेट एन ऑफ। सो अगर हो सकता है कि 6 डेज के अंदर फ्लाई भी कर रहे हो सकता है आपका स्टैंड बाय भी मेंटेन हो जाए, आपका ब्लैंक भी लगा कि फ्लाइट भी हो, डिपेंड यू नो आपका स्केड्यूल कैसे आया, बट हाँ 7 डे आपका ऑफ मिल जाता है आपको। ओके जी, नेक्स्ट पे जाते हैं। 691 के नाम से इनकी आईडी है। स्मॉल टैटू ऑन माई हैंड, इज इट कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, तो आई एम श्योर यार, मैं बोलूँगा कि स्मॉल टैटू है दैट इज़ फाइन, बट मेक श्योर यू आर हाइडिंग विद द कंसीलर, बिकॉज अगर छोटा भी टैटू है दैट गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। सो कोई भी इंटरव्यूज में टैटूज आर नॉट अलाउड एज यू नो इट ऑलरेडी, सो प्लीज़ उसको हाइड करके जरूर जाना, बिकॉज टैटूज आर टोटली नॉट अलाउड। लक्ष्मी चौहान, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है उनका कि पीएचडी के बारे में बताइए। तो लक्ष्मी पीएचडी के बारे में यार आई टेल यू कि येस दिस इज चार्जेबल। उनका ये क्वेश्चन था कि क्या अगर वो हमसे चार्जेस ले रहे हैं तो क्या वो कंफर्म है कि आपको कैबिन क्रू बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। सो इसके लिए मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए, नेक्स्ट वीडियो लक्ष्मी, तो आपको डेफिनेटली पता चलेगा पीएचडी का क्या है, क्या सीन चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो इज इट इम्पॉर्टेंट टू डू इट पीएचडी विद इंडिगो या नहीं है इम्पॉर्टेंट है, तो आई टेल यू द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। ना काजल ने पूछा है कि हाइट मेरी इतनी है, वेट मेरा इतना है, हाइट मेरी इतनी है, एज इतनी है, और मैं ये बोलूँगी काजल मैं आपको नहीं बता सकती कि आपका वेट कितना होना चाहिए, मैं आपको बता सकती हूँ कि आपका BMI आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपके हाइट की प्रोपोर्शनेट आपका वेट होना चाहिए, आपको कैसे कैलकुलेट करना है। अब सी नाउ काजल, आपको मेरी वीडियो पे जाना होगा जिसमें लिखा है BMI, कैलकुलेट BMI बाय मानसी यादव, लिखो आप यूट्यूब पे जाके और आपको मिल जाएगा इजीली कैलकुलेशन करना। अदरवाइज आप गूगल पे जाइए, आप उस पर लिखिए अपना वेट डालो, अपनी हाइट डालो, एग्जैक्टली कैलकुलेट होके आ जाएगा। उसके नीचे लिखा होगा कि आपको नॉर्मल रेंज में आना है, ठीक है, आपको अंडर वेट भी नहीं होना, आपको ओवर वेट भी नहीं होना, नॉर्मल रेंज में आना, आप चेक करिएगा। अगर आप नॉर्मल रेंज में डेफिनेटली यू कैन अप्लाई फॉर कैबिन क्रू, ठीक है जी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। लाल बच्चन के नाम से सेम आइडिया 2560 के नाम से कि हाउ कुड यू नो अबाउट या, तो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है, क्योंकि मेरे ख्याल से उन्होंने पूरी कंप्लीट वीडियो देखी है, उन्होंने क्वेश्चन भी पूछा। गुड, आई एम हैप्पी दैट यू हैव सीन दिस वीडियो कम्प्लीटली। सो मैंने नई लास्ट वीडियो में अपने एक्सप्लेन किया था एक वीडियो के अंदर कि A320 बोइंग या फिर ATR के बारे में आप जो भी जा रहे हो एयरक्राफ्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, जो भी एयरलाइन से अप्लाई कर रहे हो, तो मेक श्योर कि वो आप कौन से एयरक्राफ्ट के लिए फ्लाई करोगे आपको पता होना चाहिए। सो इसके लिए इन्होंने लिखा है कि क्या आपके पास प्रायर इन्फॉर्मेशन होती है, क्या क्राइटेरिया में इनके मेंशन होते हैं कि आपको किस एयरक्राफ्ट के लिए इंटरव्यू देना। सो आई टेल यू कि वो मेंशन नहीं होता, वो आपके मेंशन होता है, आपके डायरेक्टली आपके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होगा कि आप कौन से एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने वाले हो।
बट हाँ डेफिनेटली इन द एंड ऑफ द इंटरव्यूज आप जब सिलेक्ट हो जाते हो आप पूछ सकते हो, दैट इज़ योर यू नो थिंग, यू कैन आस्क देम कि आप कौन सा एयरक्राफ्ट में फ्लाई करवाओगे, A320 करवाओगे, कौन सा एयरक्राफ्ट में फ्लाई करूँगी. दैट इज़ अ वेरी बेसिक क्वेश्चन. आई थिंक ऑलवेज पीपल नीड टू आस्क दिस क्वेश्चन. अदरवाइज क्या होता है, इंटरव्यू हो गया, इनके कॉन्ट्रैक्ट में भी लिख देते हैं, देन दे लाइक जब फ्लाइंग शुरू कर देते तो ओ शिट ये तो बहुत छोटा एयरक्राफ्ट है, मेरे को तो कोई लेवर भी नहीं मिल रहा. तुम समझ रहे हो? तो मैं यही बोल रही हूँ यार, मतलब पहले से सोच के चलोगे, पूछ के चलोगे, तो ऑब्वियसली दैट विल थिंग्स विल बी क्लियर इन योर माइंड. और एंड इफ यू वांट टू अप्लाई यू कैन अप्लाई. शरांश के नाम से इनकी आईडी है. सो इफ यू अप्लाइंग फॉर एनी ऑफ द जॉब एंड इफ यू आर अ फ्रेशर कैन यू अप्लाई, मैटर करता है. तो गाइज अगर इफ यू आर अ फ्रेशर ऑल्सो देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड यू कैन डेफिनेटली गेट सेलेक्टेड, बट यू हैव टू प्रिपेयर इट रियली रियली वेल सो दैट यू कैन गो थ्रू यू नो इंटरव्यू इन वन गो. ओके. संजना ठाकुर के नाम से इनकी आइडिया उन्होंने कहा कि NIOS मार्कशीट कैबिन क्रू एक्सेप्टेड है कि नहीं. हाँ जी एक्सेप्टेड है. ऐसा नहीं है क्योंकि 12th पास इज इम्पॉर्टेंट और रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी एंड डेफिनेटली दिस इज रिकॉग्नाइज्ड है. ये प्लीज अलाउड है तो आप प्लीज इसे यूज कर सकते हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. ओके इधर है. ओके जी. नौ वैष्णवी गुप्ता ने क्वेश्चन पूछा कि लाइसेंस को हर साल एक रिन्यूअल होना पड़ता है क्या. हाँ जी, जो हमारे लाइसेंस होते हैं कैबिन क्रू को, आपको जो ट्रेनिंग मिलती है उसको हर साल वो एक्सपायर हो जाती है. एवरी ईयर यू हैव टू गो थ्रू अ ट्रेनिंग, यू हैव टू गिव योर एग्जाम्स. ठीक है जी. नाम मनिका नाम है इनका. मनिका ने पूछा है कि कोर्स 3 मंथ्स की फीस कितनी होती है. सो गाइज जो ट्रेनिंग के बाद जो को ट्रेनिंग मिलती है 3 मंथ्स की, उसकी अप्रॉक्सीमेटली होती है 50,000 से लेके 1 लाख तक भी हो सकती है. डिपेंड करता है एयरलाइंस टू एयरलाइंस. ठीक है. इंडिगो टेक 50 आई थिंक 50 एंड एयर इंडिया टेक आई थिंक उससे ज़्यादा रहता है, 1 लाख के करीब लेता है. ठीक है जी. और वो रिफंडेबल नहीं होता और आपको कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 3 साल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करोगे आपको वापस मिल जाते हैं पैसे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. शीतल जायसवाल ने क्वेश्चन पूछा अंडरवेट है तो सिलेक्शन हो जाएगा. आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता एंड आपको अंडरवेट हो तो आपको नॉर्मल रेंज में आना पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट सिलेक्टेड फॉर कैबिन क्रू. सो प्लीज़ थोड़ा वर्कआउट करिए उस चीज़ के ऊपर. ठीक है ना. बबीता ने पूछा है कि मेरी आईस के साइड में एक मार्क है, क्या मैं उसकी वजह से रिजेक्ट हो जाऊँगी. डेफिनेटली आप प्लीज़ उसे कंसीलर से हाइड करके जाइए, अदरवाइज वो प्रॉब्लम होगा आपके इंटरव्यूज़ के लिए. छोटा मार्क है तो ठीक है, उसे हाइड करके ज़रूर जाइए, अदरवाइज प्रॉब्लम पड़ेगा. ठीक है. कनिष्का के लिए, कनिष्का के नाम से इनकी आईडी है और इन्होंने कुछ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज लिखा है रिगार्डिंग कि उनके पेरेंट्स मान नहीं रहे हैं एंड दे थिंक कैबिन क्रू की जॉब के रिगार्डिंग उन्होंने कुछ बात बोली है. एंड आई थिंक पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें या फिर क्या चीज़ें उनको बताएं. नेक्स्ट वीडियो इस चीज़ पे बनाऊंगी कि यू नो हाउ कैन यू व्हाट ऑल थिंग्स यू कैन जस्ट टेल योर पेरेंट्स. देयर इज अ वेरी बिग मैसेज ऑन द वीडियो. सो कनिष्का को मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना चाहूँगी इन चीज़ों, सो दैट यू नो शी कैन एक्सप्लेन इट रियली वेल टू हर पेरेंट्स. ओके. नाउ हंशिका के नाम से इनकी आईडी है. इन्होंने मुझसे पूछा है कि इंग्लिश फ्लुएंट उन्होंने धीरे धीरे करना स्टार्ट किया. शी इज जस्ट इन 12th. हंशिका आप प्लीज़ अपने फ्लुएंसी पे वर्क करते हो. दैट्स वेरी वेरी गुड कि अपने 12th होने से पहले आपने ज्वाइन कर लिया, यू आर वर्किंग ऑन दैट थिंग, दैट्स ग्रेट. एंड प्लीज़ आप छोड़ना मत, वर्क करते रहो चीज़ पे. ग्रेजुएशन के लिए आप ओपन यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर सकते हो. व्हाट आई कैन टेल यू, इग्नू चीज़ को ज्वाइन कर सकते हो बिकॉज आपके लिए डिफिकल्ट होगा यू नो कॉलेज को लगातार ज्वाइन करना, क्योंकि कॉलेज भी जाना जॉब भी करना बहुत मुश्किल है, और स्पेशली रेगुलर कॉलेज के लिए. रेगुलर में अगर ड्यू से मत करना, बिकॉज ड्यू में क्या है कि आपको वहीं पर ही आके इंटरव्यू एग्जाम्स देने पड़ते हैं. बट आप अगर आप इग्नू से अप्लाई करें तो आप हर एक स्टेट में जाके एग्जाम्स, कहीं भी स्टेट में हो कहीं पर भी एग्जाम दे सकते हो. नाउ अगर आपके अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका कि मेरे फोरहेड पे मार्क है, वो बताऊंगी कि आप उसे हाइड करके जाओ कंसीलर से. दैट इज द ओनली थिंग आई कैन सजेस्ट यू. तीत आगे पीछे है तो क्या करें. तो अगर आपकी तीत आगे पीछे है, ट्राई टू यू नो अलाइन इट, यू कंसल्ट अ डॉक्टर सो दैट कि आपकी प्रॉपर्ली शेप हो जाए, बिकॉज अलाइनमेंट ऑफ द तीत इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. एंड हंशिका मुझे पैसिफिक मॉल में भी मिली थी एक बार एंड आई स्टिल रिमेंबर इट. और आई एम सो हैप्पी फॉर यू एंड आई एम सो ब्लेस्ड एंड आई एम सो यू नो ग्रेटफुल जो आप लोग मुझसे बात करने के. दैट रियली रियली मीन्स अ लॉट टू मी. एंड मैं आप सभी लोगों को बताऊंगी, आप सब लोग को ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगी, सो दैट कि आप सभी लोगों के इंटरव्यू जल्दी जल्दी क्लियर हो जाए. आई एम हैप्पी कि कहीं ना कहीं मैं आपकी जर्नी में मदद कर पा रही हूँ आप लोगों को. अगर कोई वीडियो पसंद आ रही है, आपको इंटरेस्टिंग लग रही है कि यू नो हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते जा रहे हैं, अगर अभी भी कोई भी क्वेश्चन कोई भी सवाल आपके दिमाग में रह गए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाइए, लिखिए अपने कमेंट्स और मैं हूँ आपके क्वेश्चन का जवाब देने के लिए. So thank you so much for watching and I love you my future cabin crew and see you in the next video. Bye bye.
And also don't forget to like, share and subscribe to the channel below. See you. Bye-bye.